दुनिया में सबसे बड़ा अगर धन है तो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। रुपया, पैसा, ज़मीन जायदाद, जितना भी चीज़ है जिसको हम धन मानते हैं, रियल में वह धन नहीं है। धन है तो स्वास्थ्य है, क्योंकि हम स्वस्थ हैं तभी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जब तक हम स्वस्थ नहीं हैं तब तक धन बेकार होता है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है, जागरूक होना कि स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य हमारी संपत्ति है, हमारी निज की जो संपत्ति है वह स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के प्रति हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। धन संपत्ति, रुपया पैसा को हम सींचते हैं, संचित करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। तो लापरवाह किस तरह से होते हैं कि हम खान पान अपना सही से कर नहीं पाते हैं, अपना जो दिनचर्या है वह सही से कर नहीं पाते हैं। जहाँ मन होता है बैठ जाते हैं, जहाँ मन होता है वहाँ चले जाते हैं, जहाँ मन होता है घूमने लगते हैं। कहाँ गंदगी है, कहाँ सफाई है, किस तरह के वातावरण में हमें रहना चाहिए, इसका ख्याल हम नहीं रख पाते हैं। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से हम अपने जीवन का जो प्रतिदिन का समय है उसको बिताएं। एक रूटीन होना चाहिए कि हमें आज ये सब काम करना है, तो कैसे हम उसको फॉलो करेंगे। उसके साथ साथ कि हम जो है यह जो शरीर है, यह शरीर है या मन है। कुछ लोग कहता है कि मैं कौन हूँ, प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ। तो कुछ लोग बोलता है कि मैं शरीर हूँ, कुछ लोग कहता है कि मैं एक आत्मा हूँ। लेकिन हम कहते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों का एक कम्बिनेशन है। अगर अकेला शरीर हो फिर भी यह शरीर नहीं होगा, यह सब होगा। और अकेला मन होगा तो वह भी मन नहीं होगा, वह भी, उसको हम क्या कहेंगे, या तो भूत प्रेत हो गया, उसकी आत्मा भटक रही है। तो दोनों को स्वस्थ रखना जरूरी है। तो हम सिर्फ शरीर पर ही ध्यान नहीं दें, बल्कि हम आत्मा पर भी ध्यान दें। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है, और आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, संगीत की ज़रूरत होती है, मेडिटेशन की ज़रूरत होती है, मंत्र की ज़रूरत होती है, ध्यान की ज़रूरत होती है। लेकिन हम एक पक्ष को ही देखते हैं। ज़्यादातर आजकल लोग तो मेडिटेशन करते नहीं हैं, ध्यान करते नहीं हैं, और अगर करते भी हैं तो वह सिर्फ ज़्यादातर दिखाने के लिए करते हैं। वह अपने लिए नहीं करते हैं, अपने लिए नहीं जीते हैं, वह सिर्फ दिखाते हैं कि हम इतना देर तक बैठे हैं, लेकिन रियल में हम बैठे हैं कि नहीं। जैसे अभी हम सारे भाई यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन अगर सच में पूछा जाए उनसे कि क्या आप यहाँ हैं, तो पता चलेगा कि नहीं, वो यहाँ नहीं है। या तो बाजार में है, या तो घर में है, या अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, या किताब खरीद रहे हैं, या समोसे की दुकान पर समोसा खा रहे हैं। तो आप यहाँ होइए। सबसे पहले आप जिस काम को कर रहे हैं या जहाँ है वहाँ पे आप होइए। बैठे हैं ध्यान में, अब हम 1 घंटा ध्यान में बैठे हैं, माला लिए जाप कर रहे हैं, लेकिन हम रियल में है नहीं वहाँ। तो आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? तो जहाँ है वहीं चले जाइए, तो आप स्वस्थ रहिएगा। लेकिन न आपका जाप हो पाता है, न आपका ध्यान हो पाता है, और न वो काम हो पाता है। तो मन और तन दोनों का कम्बिनेशन मैं है, जो बोल रहा है। बोलने वाला आत्मा है, और जिसके माध्यम से बोल रहा है वह शरीर है। तो शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, और मन को स्वस्थ रखना जरूरी है। तो मन के लिए मेडिटेशन, ध्यान, योगा रोज करना जरूरी है, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ भोजन की ज़रूरत है। स्वच्छ, हल्का, सुपाच्य, जो आसानी से पच सके, जिसे पचाने के लिए हमारे शरीर को ज़्यादा श्रम न करना पड़े, ऐसे भोजन की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ क्या है कि लोग खाते नहीं हैं। यदि हम परमात्मा को जो भी भोजन करते हैं उसको अपने थाल को सजा करके उसको भोग लगाए, भगवान को उसको अर्पण करें, और उसके बाद अगर लेते हैं तो वह यज्ञ को आहुति देना होता है कि हम यज्ञ को आहुति दे रहे हैं। तो जब हम यज्ञ को आहुति, जो भी हवन सामग्री है उसको हम आहुति देते हैं, इस अग्नि में डालते हैं, मुख में डालते हैं, और वह पेट की जो हमारी अग्नि है जहाँ जा कर के वो भस्मीभूत हो जाता है, और उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म क्रिया होता है, मतलब हम अध्यात्म है तो अध्यात्म की दृष्टि से बता रहे हैं।
तो उसके बाद वो पचता है, पचने के बाद रासायनिक क्रिया होता है, फिर ब्लड में मिलता है, फिर हमारा जितना टिश्यू है, सेल है, मसल्स है, न्यूरॉन्स है, सबको वह जा कर के शक्ति, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, जो फैट, ये सब प्राप्त होता है। तो क्या है, यहाँ हम खाते नहीं हैं, हम सिर्फ नाली में झोंकते हैं उसको। यहाँ जो लोग हैं जो खाते हैं वह खाते नहीं हैं। खाने का मतलब है यज्ञ। हम यज्ञ, इस शरीर को पुष्ट रखने के लिए हम रोज यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में जो भोजन रूपी आहुति है उसको हम अर्पित कर रहे हैं। किसको? इस शरीर को। यह देव है, इस देव को जिंदा रखने के लिए, इसको जागृत रखने के लिए, इसको पोषण देने के लिए हम उसको आहुति देते हैं, जिससे कि हमारा देवता प्रसन्न रहे और हम सही से काम को कर सके। तो आहुति देना हो, आहुति देना है, न कि नाली में। अब हम क्या करते हैं, कहीं घूम रहे हैं, कुछ उठा के फाँक लेते हैं, कहीं गए, कुछ आइसक्रीम रोड पर बिक रहा है, रोड पर उठा करके खा लिए, कहीं गए समोसे की दुकान पर, वहाँ खा लिए, कहीं छोला देखे, वहाँ खा लिए। तो ये खाना नहीं है, उससे आपके शरीर को लाभ नहीं होगा, उससे सिर्फ आपके शरीर को नुकसान होगा, क्योंकि आप यज्ञ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ नाली में झोंक रहे हैं। यह शरीर ही है, जब आप इसमें झोंकते हैं, कोई चीज़ सीधे डाल लेते हैं तो उसको नाली कहिए, कि नाली में झोंक लिए और वो गया और पच उच करके निकल गया मल मूत्र के माध्यम से। लेकिन जब वह आहुति देते हैं, आपका मन शांत होता है, और जब उसमें यज्ञ की आहुति डालते हैं तो वह आपके शरीर का पोषण करता है। तो आज जो लोग ज़्यादातर बीमार है, जिसका मुख्य कारण यही है कि यज्ञ नहीं करते हैं, वो भोजन को भोजन नहीं समझते हैं, उसको सिर्फ खाना समझते हैं, कि उसको आगे रख करके, पहले जो परंपरा हमारे वैदिक काल में था कि किसी भी अन्न को रख करके, चाहे जिस मंत्र को, जिस देवी देवता का हम आवाहन करते हैं, उसका आवाहन करके तब हम भोग लगाते थे। लेकिन आज क्या है, आज खाना आया उसका तिरस्कार करते हैं, सीधे खा लेते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर का सही पोषण नहीं हो पाता है और हम अत्यधिक बीमार होने लगते हैं। तो इस बात का हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए कि हमें किस तरह के आहार का सेवन करना चाहिए। अब यज्ञ में हम आहुति क्या देंगे, जैसे मीट मछली है, आजकल मीट मछली पर बहुत ज़्यादा लोग ध्यान देता है। तो एक तो है जो कि मीट मछली खाने से उसको पचाने के लिए हमारे शरीर को ज़्यादा श्रम करना पड़ता है, कि जितना हम गरिष्ठ भोजन करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे शरीर को मेहनत करना पड़ता है उसको पचाने के लिए। तो भोजन हमेशा हल्का करें, जो आसानी से पच सके, जिसमें शरीर को ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़े। तो हल्का भोजन करेंगे, सुपाच्य भोजन करेंगे, जिससे कि हमारा शरीर प्रफुल्लित रहेगा। मांस मदिरा खाने वाले को आप देखिएगा कि खा लेगा और खाते खाते वह उल्टी कर देगा, उल्टी भी करेगा और लैट्रिन भी कर देगा, दोनों कर देता है। बहुत देखिएगा, हॉस्पिटल में बहुत सारे जाइएगा तो पेशेंट लोग आता है जो देखिएगा कि पूरा लैट्रिन करके पूरा घिनाया हुआ है, जब तक उल्टी नहीं होगा तब तक खाते रहेंगे, पीते रहेंगे। मान लीजिए कि दैव सवार हो गया, आदमी ही है ना, हम सब देवी देवता हैं, और देवी देवता हम ही हैं जो ईश्वर के रूप है, देवी है, देवता है, और हम ही हैं जो राक्षस है। राक्षस कोई सिंह वाला थोड़े ही आता है, हम ही हैं जिसमें विचारों का अंतर हो जाता है। और एक बेटी जा रही है रोड से, उसको देख करके हम कहते हैं कि नहीं, इसका सम्मान होना चाहिए, कितनी अच्छी बेटी है, चाहे जा रही है, इसका सहयोग होना चाहिए। और उसी में कोई जाएगा तो कहेगा चलो इसका पल्लू खींच लेते हैं। तो हम तो एक ही हैं, लेकिन विचार अलग अलग मन में पैदा हो गया। तो हमारे तन और मन पर अन्न का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो मन को स्वच्छ बनाने के लिए हमेशा ही स्वच्छ भोजन की ज़रूरत होता है, और तन को स्वस्थ बनाने के लिए भी स्वच्छ भोजन की ज़रूरत होता है। तो भोजन हमेशा कैसा होना चाहिए, जिसमें कि आपको विटामिन्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, हर चीज़ मौजूद हो। तो आप अपने भोजन में समय ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा ही समय लेंगे, तो आप अपने भोजन में जो दिनचर्या है उसको सिंपल बनाइए, ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि आपको जीना है। मांस मदिरा पान करने वालों की ज़िंदगी लंबी नहीं होती है, बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि उनका शरीर जो है वह काम अन्न को पचाते पचाते इतना अधिक खाते रहते हैं वो लोग कि अन्न को पचाते पचाते शरीर कमज़ोर हो जाता है। और यह शरीर है, यह मांस हाड़ मांस का बना हुआ है, खून इसमें है जो दौड़ रहा है और पूरे शरीर को सेल तक हर चीज़ को पहुंचा रहा है। तो ये शरीर है, यह हाड़ मांस का बना हुआ है, ईंट पत्थर का तो बना हुआ है नहीं। तो इस शरीर को शरीर समझे, इस शरीर को पत्थर मत समझिए। लेकिन लोग इसको पत्थर ही समझता है और जो मन होता है खाता रहता है, जो मन होता है इसमें डालता रहता है। तो सबसे पहले आप इसमें यह जो देवता है, इस देवता को हमेशा जिंदा रखने के लिए, इसको जागृत रखने के लिए आपका भोजन कैसा होना चाहिए? सुपाच्य, हल्का होना चाहिए, जिससे कि गैस एसिडिटी न बन सके। आज जाइए तो गैस का प्रॉब्लम हर घर में मिल जाएगा, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हर घर में मिल जाएगा। डायबिटीज़ जबकि कोई रोग नहीं है, डायबिटीज़ जो है चिन्नी कोई रोग नहीं है, चीनी खाने लगे इसलिए चीनी होने लगा। जब तक हम गुड़ खाते थे तब तक चीनी नहीं होता था। तो चीनी और नमक का प्रयोग हमेशा कम करना चाहिए। एक कहावत भी है कि चीनी नमक कम स्वस्थ रहे हम। यह फार्मूला को अगर याद रखें तो न ब्लड प्रेशर होगा और न डायबिटीज होगा, समझे। तो खाना में प्रतिदिन का जो हमारा रूटीन है वह कैसा होना चाहिए? तो सुबह उठ करके अगर गैस आपको बहुत ज़्यादा बनता हो, गैस की समस्या अगर आपको या आपके घर में या आपके आस पड़ोस में किसी को भी गैस की समस्या अगर ज़्यादा है, तो सबसे पहले उनको सुबह उठ करके 7 से 7:30 तक कुछ न कुछ खा लेना चाहिए। खास करके जो गैस की समस्या है औरतों में ज़्यादा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि औरतें घर में बहुत लेट खाती हैं। मर्द लोग खा करके ऑफिस चले जाएंगे, लेकिन घर की जो महिलाएं हैं कामकाजी, तो वो 12-1 बजे देव ईश्वर की उपासना करते हैं, जल देते हैं, धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। जब रात में हम खा करके सोते हैं उसके बाद 6 घंटा यानी प्रति 5 से 6 घंटा पर शरीर को कुछ न कुछ अन्न चाहिए। यदि हम इसको अन्न देते रहे तो फिर गैस नहीं बनेगा। हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें एयर नहीं बनेगा। एयर मतलब गैस। आप लोगों में से बहुत सारे जो लोग हों, आजकल के तो नहीं लेकिन पहले वाले देखे होंगे कि कोई भी मशीन जब हम चलाते हैं तो चलते चलते मशीन बंद हो जाता है, तेल उसका ख़त्म हो जाता है और उसका पाइप खाली होने से एयर ले लेता है। फिर हम क्या करते हैं, उसमें तेल डालते हैं, फिर फूंक मारते हैं और चालू करते हैं तो वह चालू हो जाता है। तो हमारा जो इंटेस्टाइन है वह पूर्ण रूप से आंत है, पाइप है। तो जब हम बहुत देर के बाद खाते हैं यानी 6 घंटा के बाद खाते हैं, 5 घंटा के बाद खाते हैं, तो हमारा पाइप तब तक एयर ले लेता है। अब सुबह हम उठते हैं, उठने के बाद क्या होता है, शौच जाते हैं। शौच जाने के बाद तो हमारा इंटेस्टाइन खाली हो गया, हमारे से खाली हो जाता है। तो हम उसमें अगर सुबह उठ करके कुछ डालते हैं तो फिर एयर नहीं लेगा। लेकिन यदि यह 7-8 घंटा 10 घंटा अगर हो जाता है, 12 घंटा हो जाता है, रात में हम 9 बजे खाते हैं और फिर सुबह 12 बजे अगर खाते हैं तो 12 घंटा 8 घंटा 10 घंटा हो जाता है, तब तक हमारा जो इंटेस्टाइन है एयर ले लेता है और एयर लेने के कारण गैस बनने लगता है। फिर हम क्या करते हैं, डॉक्टर के यहाँ दौड़ना शुरू कर देते हैं और उसका कोई इलाज नहीं है, गैस का कोई इलाज नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें सुबह उठ करके कुछ ना कुछ खाना चाहिए। और कुछ ना कुछ क्या खाना चाहिए, तो आप अपने दैनिक जीवन में खाने के लिए मूंग ले लीजिए, 2 चम्मच मूंग, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच मूंग लीजिए और 2 चम्मच जो मूंगफली बादाम है वह ले लीजिए और 1 चम्मच मेथी ले लीजिए और उसको रात में भिगो दीजिए। अंकुरित कीजिएगा तो फिर ज़्यादा समय, अंकुरित अगर खाते हैं तो वह तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपसे संभव नहीं है कि उसको फुलाए फिर पोटली में बांधे, फिर एक समस्या आ जाएगी, उसको आप बोझ ले लीजिएगा और इस बहाने आप खा नहीं पाइएगा। तो मूंगफली लीजिए, मेथी दाना लीजिए और मूंग लीजिए, उसको रात में फूलने के लिए रख दीजिए। सुबह उठ करके उसका पानी पी लीजिए और उसको खा लीजिए। इसके बाद जो 12-1 बजे हम जो भी खाना खाते हैं सुबह में, उसके बाद आप कुछ मत लीजिए। अगर ज़्यादा मन है आपको खाने का तो थोड़ा सा गुड़ उसके साथ ले लीजिए जो फ़ायदेमंद है आपके हेल्थ के लिए। उसके बाद आप दिन में चावल, अक्सर हाँ अपने यहाँ लोग खाता है तो चावल खाइए।
चावल और सब्जी मत चबाइए, चावल के साथ रोटी खाइए, चावल के साथ दाल खाइए। चावल, दाल और सब्जी कम मसालेदार होना चाहिए, मसाला का उपयोग कम कीजिए, क्योंकि रसना और वासना ये दोनों आदमी को डुबो देता है। रसना और वासना ये दोनों इंसान को डुबा देता है। यदि फिर कभी टाइम मिला तो हम रसना और वासना के बारे में भी बताएंगे। तो जीवा पर कमांड रखिए। आपको स्वस्थ रहना है तो, जिंदगी जीना है तो, और जीवन का आनंद लेना है तो, मर तो सबको जाना है। हम आप जितने हैं, हमसे पहले आए हैं वो भी चले गए, हम भी चले जाएंगे, हमारे बाद जो आएंगे वो भी चले जाएंगे। लेकिन हम कुछ करने के लिए यहाँ आए हैं ना, हम मरने के लिए नहीं आए हैं। मरना तो है ही है, उसको तो लाख हम इलाज करवाते हैं, इलाज करवाते एक दिन तो जाना ही है। तो जाना सबको है, लेकिन हम कुछ करने के लिए आए हैं। तो दिन का जो भोजन है वह आप चावल और दाल खाइए, सब्जी कम मसालेदार खाइए, लेकिन सलाद जरूर खाइए, क्योंकि हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और प्रोटीन 22 तरह का होता है। तो प्रोटीन और आयरन, क्योंकि हमारा जो ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल को आयरन की ज़रूरत होती है। आयरन से मिलकर के ही वह बन पाता है, और हमारा जो ब्लड सेल है वह हमारे हड्डी में बनता है, और हड्डी में सेल बनता है, ब्लड बनना शुरू होता है हमारे बोन में, और बोन से वह कहाँ जाता है, पूरे बॉडी में फैलता है, और वह समाप्त कहाँ हो जाता है, स्प्लीन या लीवर में जाकर के। तो दिन का जो भोजन है उसमें सलाद, या रात का जो भोजन है उसमें सलाद आप लीजिए। सलाद में आप क्या लीजिए, खीरा लीजिए, गाजर का सीजन है तो गाजर लीजिए, चुकंदर लीजिए, चुकंदर जरूर लीजिए। आप चुकंदर आप लोग खाते होइएगा या नहीं खाते होइएगा, देखने में भी लाल लगता है क्योंकि पूरा ब्लड होता है उसमें। हम महंगा चीज़ बेदाना खाना पसंद करते हैं, लेकिन चुकंदर सस्ता चीज़ नहीं खाते हैं। चुकंदर जब हम दुकान पर जाते हैं और अगर 50 रुपये किलो कहता है तो वह बहुत महंगा लगता है, लेकिन 100 रुपये बेदाना कहता है तो उसको हम आसानी से खरीद लेते हैं, जबकि चुकंदर में बेदाना से ज़्यादा आयरन है। तो आप अपने भोजन में सलाद जरूर खाइए, हर भोजन में आप सलाद लीजिए। फिर शाम को आप जो भोजन, शाम को निश्चित रूप से, जैसे मेरा रूटीन है, हम इस रूटीन को फॉलो करते हैं, और शाम को आप भूजा खाइए। शाम को आप एक मुट्ठी भूजा, ज़्यादा नहीं खाइए, 1 से 2 मुट्ठी आप भूजा खाइए, उसमें प्याज डालिए, थोड़ा मिर्ची डाल लीजिए, जायकेदार बना लीजिए और उसको खाइए। और रात में ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि रात में विश्राम होता है। दिन जो होता है हमारा, दिन जीवन का उदय है। जैसे सूर्य उदय होता है और शाम को जाते जाते ढल जाता है, तो उसी तरह हमारा जीवन जो है ना, प्रतिदिन आरंभ होता है सुबह में, और सुबह में सूर्योदय होने के बाद जो है वह फैलाव होता है, और शाम होने के बाद क्या होता है, अंधेरा होता है। अंधेरा मतलब सिकुड़ाव। अंधेरा में जो दैविक में आसुरी संपदा है, आसुरी शक्ति है, वह दुगुना हो जाता है असुरों के। इसीलिए चोर डाकू ज़्यादातर रात में अटैक किया करते हैं। तो रात का जो भोजन है वह हल्का होना चाहिए। उसमें आप 3 से 4 रोटी, अगर ज़्यादा खाते हैं तो 4 रोटी लीजिए, नहीं कम खाते हैं तो 2 से 3 रोटी खाइए, दाल खाइए, थोड़ा सा सलाद लीजिए, और आप देखिए कि आपके जीवन में कितना ज़्यादा लाभ मिलता है। आप बीमार तो नहीं होंगे, यह तो तय है, आप किसी भी रूप में बीमार नहीं होंगे। हाँ, हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे।